नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बिन्स स्टूडियोज़ एंड टेक सपोर्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं ये हम जानेंगे, बट ये जान लीजिए इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस यानी कि कंप्यूटर को हम जब कोई कमांड देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को जो भी हम कमांड देते हैं उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कोई भी वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड जनरली है, सब लोग जानते हैं, टाइपिंग करने के लिए यूज़ होता है, यानी हम जो भी टाइप करते हैं वो एज अ कमांड कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, उसमें फंक्शन कीज़ होती हैं जिनका यूज़ करके आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद बात करें माउस की, तो माउस को आप ड्रैग करके क्लिक करते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो वो आगे प्रोसेस करता है आपके दिए गए कमांड को। उसके बाद बात करें टच पैड की, तो लैपटॉप वगैरह पे एक जो माउस आप यूज़ करते हैं लैपटॉप पे, वो टच पैड होता है, उसको टच पैड बोलते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद करें माइक्रोफोन्स की, तो माइक्रोफोन्स यानी जो माइक हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में अटैच करके, तो हम जो वॉइस अपनी माइक के थ्रू देते हैं तो वो एक इनपुट होता है जो कि कंप्यूटर लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करें स्कैनर की, तो स्कैनर जो है यूज़ होता है फ़ोटोज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन करने के लिए। तो जब आप स्कैन करते हैं तो जो भी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है स्कैनिंग करने के लिए, वो उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इनपुट कर देती है कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जो है यूज़ होता है गेम पर्पज़ के लिए, कंप्यूटर में अटैच रहता है, वो गेम खेलने के लिए यूज़ होता है। बट जैसे बाहर से अटैच होता है और उसको आप कंट्रोल करके जो है गेम खेलते हैं, तो उसको कमांड देते हैं कंप्यूटर को एक तरह से कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, अप साइड जाना है, डाउन जाना है, तो वो कमांड देते हैं आप कंप्यूटर को, तो इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। गेम पैड है, गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टच स्क्रीन यानी जो भी आप टच करते हैं वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप जब टच करते हैं तो आपके जो भी कंप्यूटर होगा या स्मार्टफोन्स की बात करें तो एक इनपुट डिवाइस हो गई, क्योंकि आप टच कर रहे हैं तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कमांड दिए कि ये चीज़ करना है। उसके बाद लाइट पेन आता है, ट्रैक बॉल और ग्राफिक टैबलेट, ये सब भी इनपुट डिवाइस में आते हैं। लाइट पेन यूज़ होता है, ट्रैक बॉल यूज़ होता है, ग्राफिक टैबलेट यूज़ होता है। ग्राफिक टैबलेट दोस्तों जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी आप उस टैबलेट पे डिज़ाइन करते हैं वो कंप्यूटर इनपुट लेता है और उसको एज जो भी आप उसको किसी भी फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर है उसमें ओपन करते हैं, तो जितना भी आप डिज़ाइन किए रहते हैं उस टैबलेट के थ्रू, वो जैसे ये नहीं कहूँगा टैबलेट पर डिज़ाइन करते हैं आप, वो कंप्यूटर से जब कनेक्ट रहती है तो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस पर जो भी मार्क करेंगे, जो भी डिज़ाइन करेंगे या ड्रॉ करेंगे, वो वहाँ आपके जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें वो ड्रॉ हो जाता है। तो इसलिए इसको ग्राफिक टैबलेट को जो है हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार नहीं कहूँगा ये चीज़ कि बेसिक नॉलेज का हमारा जो सीरीज़ अभी चल रहा है ये सिर्फ बेसिक नॉलेज का है कि कंप्यूटर के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, इसका एक बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूँ। और जब हाई लेवल की बात करेंगे तो स्टार्टअप लेंगे तो अच्छी और जो भी कंप्यूटर में वर्क्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे डाटा वगैरह कैसे बनाते हैं, स्प्रेडशीट वगैरह कैसे बनाते हैं, एक्सेल पे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे रहेंगी। तो उसके बाद बात करेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस की। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस पे मॉनिटर आता है। क्यों मॉनिटर दिमाग में क्यों आता है? क्योंकि कंप्यूटर बिना मॉनिटर के चलता ही नहीं, क्योंकि मॉनिटर रहेगा, वो डिस्प्ले करेगा, तब जाकर आप कोई चीज़ देखेंगे कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, तब ना आप उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद बात करें प्रिंटर की, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर मैंने पिछले वीडियो में भी पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि कोई आप किसी चीज़ फ़ोटो का प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसकी जो है आउटपुट जो है वो प्रिंटर से निकल कर आता है। उसके बाद स्पीकर,
स्पीकर, ऑब्वियसली स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो भी जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसका साउंड जो है आपको स्पीकर में सुनाई देता है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के अंदर से होते हुए तब जाकर आपके स्पीकर में आता है, तो वो आउटपुट करता है ना, साउंड को आउटपुट कर रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया स्पीकर। प्रोजेक्टर है, जैसे मीटिंग्स वगैरह में आप हैं तो प्रोजेक्टर क्या करता है कि एक स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करके दिखाता है। जैसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रोजेक्टर चला रहे हैं तो पूरा देखेंगे कि आपकी पूरी स्क्रीन, पूरा कंप्यूटर ही एक्सेस हो जाता है उस पर। तो वो क्या करता है, वो आउटपुट दे रहा है ना, सामने आउटपुट दे रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस होगी। उसके बाद हेडफोन्स या ईयरफोन्स हो गए, क्योंकि साउंड जो भी हम सुनते हैं जैसे कि स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, उसी तरह हेडफोन और ईयरफोन भी हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। ब्रेली डिस्प्ले है, ये यूज़ बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, मैं भी बहुत कम जानता हूँ, इसलिए शॉर्ट में ही बताऊँगा। क्योंकि ब्रेली कंप्यूटर जैसे आप लोग बात करें जो ब्रेली डिस्प्ले का, तो ये बटन्स पे होता है, इसी तरह यूज़ किया जाता है। इसकी इमेज मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको, आप देख सकते हैं कि ब्रेली डिस्प्ले होता क्या है। उसके बाद बात करें प्लॉटर की, तो प्लॉटर यूज़ होता है प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री में, जैसे बात करें बैनर्स, पोस्टर्स, ये सब छपते हैं तो प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है, ये तो आज की जनरेशन का ट्रेंड है कि वर्चुअल रियलिटी हेडबॉक्स बहुत यूज़ करते हैं मूवीज़, 3D मूवीज़ वगैरह देखने के, गेम खेलने के लिए, जो जिसको शॉर्ट में VR बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस हो गई आपकी। उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो हमारे सिस्टम में यानी कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। वो जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आप डाटा रखते हैं, जो भी डाटा स्टोर करते हैं, वो सब इसी में स्टोर होता है। परमानेंट स्टोरेज होता है ये हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव को। उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है एक हार्ड डिस्क ही है, बट ये थोड़ा सा क्या है कि ये इसको अगर आप कंप्यूटर में अटैच करके रखते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपना इसमें इंस्टॉल करवाते हैं, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब रन करता है तो बहुत ही फास्ट रन करता है। आपका जो भी वर्क होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से रन करता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव को SSD शॉर्टकट में बोलते हैं। ये आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है कंप्यूटर्स में, क्योंकि अब स्पीड चाहिए लोगों को। क्या चाहिए? स्पीड, की कंप्यूटर चले तो हमारा स्मूथ चले, हम कोई वर्क करें तो स्मूथली हो, हैंग ना हो, लैकिंग ना हो, तो इसलिए इसका यूज़ आजकल ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद करें USB फ्लैश ड्राइव की बात करते हैं। तो फ्लैश ड्राइव से थोड़ा कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो USB फ्लैश ड्राइव जो होती है वो पेन ड्राइव को बोलते हैं। जो आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, आप कहीं भी डाटा को आपको शेयर करना है किसी को, आप कंप्यूटर से कॉपी किया, आपने उनको पेन ड्राइव दी, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, दिया, उन्होंने डाटा कॉपी किया, फिर आपको वापस कर दिया। ये प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि वही USB पेन ड्राइव जो होती है उसी को फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। तो ये भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि आप इसमें डाटा कॉपी करके पेस्ट करते हो तो वो उसमें स्टोर हो जाता है, फिर वो आप आगे देते हो किसी को यूज़ करने के लिए, आप खुद यूज़ करते हो। जब तक कि आप उस डिवाइस को फॉर्मेट नहीं करते तब तक वो डाटा उसी में स्टोर रहता है। उसके बाद बात करें तो मेमोरी कार्ड की, तो मेमोरी कार्ड तो सभी जानते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में मेमोरी कार्ड यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम जिस कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें भी मेमोरी कार्ड यूज़ हो रहा है। तो ये मेमोरी कार्ड जो है हमारा स्टोरेज डिवाइस है। चाहे आप बात करें कंप्यूटर्स में भी, तो लैपटॉप वगैरह में स्लॉट दिया रहता है मेमोरी कार्ड डायरेक्ट प्लग करने का। और बात करें PCs की, तो उसमें आपको एक कार्ड रीडर आता है, उसमें इंस्टॉल करके तब आप उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स की। तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स होती हैं, जैसे पहले CD, DVD ये सब चलता था, तो ये सारी चीज़ें ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती थी। ब्लू रे जो आप ब्लू रे सुने होंगे, जैसे कोई मूवी आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा रहता है ब्लू रे, दैट मीन्स वो बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो होता है, ठीक है। उसके बाद जो है
आता है हमारा क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज आजकल दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्लाउड स्टोरेज वो होता है जैसे कि आप इंटरनेट के माध्यम से अपना आप सारा डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो वो क्लाउड स्टोरेज में जाके स्टोर होता है। तो वो क्या है कि जैसे जो गूगल है, हमें गूगल ड्राइव प्रोवाइड कराया है कि ताकि हम उसमें अपना डाटा जो है स्टोर कर सके, तो वो क्लाउड स्टोरेज है। तो उसके लिए डिवाइसेस यूज़ होती हैं क्लाउड स्टोरेज की, उसमें जाकर आपका डाटा सब कुछ सारे यूजर्स का डाटा स्टोर होता है। उसके बाद बात करें तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव। पोर्टेबल यानी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो यूज़ करते हैं, जैसे अगर बात करें तो अपना डाटा का एक बैकअप रखने के लिए आप लोग पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ करते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी जो शादी विवाह का जो कैसेट वगैरह एडिट करते हैं उनके पास भी ये यूज़ होता है। मतलब पर्सनल एक बैकअप रखने के लिए आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ करते हो कि अगर आप कंप्यूटर में आपको डाउट है कि कभी ख़राब हो जा सकता है, क्रैश हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव में अपना सारा बैकअप अपनी फाइल्स का रखते हो ताकि जो है उसको इन फ्यूचर आप फिर से यूज़ कर सकें। तो ओवरऑल दोस्तों बात यहाँ हुई थी इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज। तो ये सारी जो है इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेज, ये डिवाइसेज जो हैं कंप्यूटर के साथ यूज़ की जाती हैं, उनका प्रॉपर यूज़ किया जाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें रेगुलर यूज़ होती हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ईयरफोन, हेडफोन, ये सब यूज़ होता है, रेगुलर यूज़ होता है। ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस भी रेगुलर यूज़ करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप बेसिक जान लीजिए कि हमारी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है या कुछ लगता है कि कहीं गड़बड़ हो गई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।